पेशाब की जलन है तो ये मिनटों में ठीक करेगा। ब्लड प्रेशर अगर आपका हाई है तो बिल्कुल उसको लेवल पे लेके आ जाएगा। और अगर इमसाक नहीं है तो मैं ये नहीं कहता कि जनाब घंटों का इमसाक होगा। एक इंसान का जितना तबी टाइम होना चाहिए उतना टाइम आपको ज़रूर मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो सारे कायनात का अकलौता खालिक भी है और मालिक भी है। करोड़ों दरूद सलाम अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में जो रहमतल लिल आलमीन भी हैं, शफ़ीउल मुज़निबीन भी हैं और तबीब आज़म बन के इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, जिन्होंने इंसानियत के रूहानी और जिस्मानी मर्ज़ों का इलाज किया। अल्लाह पाक मुझे और आपको, हम सब को उनके उसवा हसना पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं हूँ जनाब हकीम मोहम्मद अखलाक अल खैरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं मुबशर दवाखाना रावलपिंडी से हमेशा आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहता हूँ। आज भी मैं अपने नाज़रीन, अपने सामीन की खिदमत में एक बेहतरीन, बाकमाल, लाजवाब और ख़ूबसूरत और मुजर्रब तरीन नुस्खा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जब इसे बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमेशा की तरह आपके फिर मुझे फ़ोन आएंगे। मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि दुनिया भर से लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मेरा बताया हुआ नुस्खा बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं और फिर जब वो मुझे फ़ोन करते हैं, यकीन जानिए इतना बड़ा कलेजा हो जाता है, बड़ी दिल को खुशी होती है। हालांकि ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, शिफा सिर्फ मेरा अल्लाह देता है। लेकिन जब मेरे बताए हुए नुस्खे को आप इस्तेमाल करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे दुनिया भर से फ़ोन आते हैं। आज भी मैं आपकी खिदमत में एक बेहतरीन नुस्खा, जो अपने मतलब का मुजर्रब तरीन नुस्खा है, वो एक माजून का नुस्खा दे रहा हूँ, जिसका फ़ायदा ये है, बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक फ़ायदा आपको बता रहा हूँ जो कि बाकमाल, लाजवाब है और हर बंदे की ज़रूरत है। ये मुमसिक भी है और मुकव्वी भी है। ये मुसर्रत के लम्हात को तवील तर करने के लिए इमसाक टाइमिंग पैदा करती है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिसने भी इस्तेमाल किया है उसको अल्लाह पाक ने शिफा अता फरमाई है। मैं आज फिर आपकी खिदमत में वो बेहतरीन नुस्खा, और आप ये भी जानते हैं कि हमारे हुकामा बहुत सारे अपने सीने के राज सीने में लेकर तय ज़मीन चले जाते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत की खिदमत के लिए और अपनी आक़िबत बेहतर करने के लिए अपने तमाम मुजर्रब तरीन नुस्खाजात अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश करता आया हूँ और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला रुकेगा नहीं। मैं आपकी खिदमत में इसी तरह मुजर्रब तरीन नुस्खाजात पेश करता रहूँगा। याद रहे कि ये सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि मेरे असातिज़ा इकराम और उलमाए तिब के, हुकामाए तिब के ये ज़िंदगियों का निचोड़ में आपके सामने रख रहा हूँ। ये रखने के लिए, ये करने के लिए इतने बड़े जिगर का होना ज़रूरी है। एक अज़ल से रीत चली आ रही है कि हुकामा अपने नुस्खों को लेकर कब्र में चले जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हकीम मोहम्मद अखलाक अल खैरी का एज़ाज़ है कि अपने नुस्खे अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश करता है। मुझे दुनिया भर से लोग फ़ोन करते हैं, शुक्रिया के पाकिस्तान के कोने कोने से। मैं आज आपके सामने जो नुस्खा पेश करने लगा हूँ, आप बड़ी तवज्जो से उसे सुनें, समात करें और इंशाअल्लाह ताला जब आप बनाएंगे आपको लुत्फ़ आएगा। हमेशा की तरह मैं फिर वो कलिमात दोहराऊँगा कि मैं लंबा चौड़ा नुस्खा न बताने का कायल हूँ, न बताता हूँ कि आप ढूंढते फिरें। हमारे पास लोग आते हैं, यूट्यूब के बहुत सारे हुक्म आए और ऐसे मुश्किल नाम। यहाँ हमारी हिकमत में ये भी होता है कि एक एक चीज़ के 2, 4, 5, 6, 7 नाम हैं। अब किसी भी ज़ुबान में आप नाम लिख कर हदिया नाज़रीन करें, लोग तलाश करते हैं, नहीं मिलता, फिर क्या होता है जी, अब फिर आप उन्हीं को फ़ोन करते हैं। मैं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वसूक दावे और सीना चौड़ा करके कहता हूँ कि एक तो ना मैं तवील नुस्खा देता हूँ और ना ही दूसरा मैं मुश्किल नाम देता हूँ, बिल्कुल आसान नाम देता हूँ कि ताकि आपको तलाश करने में आसानी हो। मेरे बताए हुए नुस्खे हर छोटे से छोटे पंसार पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल सकते हैं और मिलते हैं। मैं मुश्किल नाम नहीं बताता, लंबी चौड़ी तवील फ़हरिस्त भी नहीं देता, मुख्तसर बात करने का आदी हूँ। अपने मुजर्रब तरीन नुस्खाजात और बेहतरीन कम्बिनेशन के साथ जो मेरे मतलब की ज़ीनत है मैं वो आपकी नज़र करता हूँ। बस मैं हमेशा ये जुमला भी कहता हूँ, आप मेरे काम से मुतमईन है ना? आपका अगर समझते हैं कि मैं ठीक काम कर रहा हूँ, बस आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ज़रूर दबाना है ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। और वीडियोज़ को लाजमी शेयर कीजिए, मुमकिन है आपका एक शेयर किसी दुखी दिल के काम आ जाए।
तो मैं उम्मीद रखता हूँ, और फिर मैं आप तमाम अहबाब का, अपनी बहनों और भाइयों का, ख़वातीनों हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। आप अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो बस आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरे हम कदम बनिए। लीजिए साहिब, नुस्खा में आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, आप तवज्जो से समात फरमाएं। बिल्कुल आसान। और मैं ये भी कहता रहता हूँ कि अगर आप बना नहीं सकते, जो कि बनाने में आसान है, अगर आप ख़रीद नहीं सकते, जो कि ख़रीदने में भी आसान है, अगर आपको तलाश करने में दुश्वारी है, तो ये मैं कहूँगा कि ये गलत बात है। बिल्कुल जनाब, तलाश करने में भी आसान है, लेकिन किसी वजह से अगर आप नहीं बना सकते तो फिर आप मुझे कॉल कीजिए। ये सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल करेंगे। मैं आपको, आप जहाँ पर भी हैं, पाकिस्तान के जिस कोने में भी है, मेडिसिन आपकी दहलीज़ पे पहुँचेगी वाया कोरियर। मैं नुस्खा मिन्नो अन आपके सामने रख रहा हूँ, आप खुद लें, खुद बनाएं, आपको आसान पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। अगर नहीं बना सकते तो फिर मेरी खिदमत हाजिर है। जनाब लीजिए नुस्खा, सुनिए। मगज़ कद्दू 150 ग्राम। आप, मैं एक मिकदार बता रहा हूँ, इस मिकदार से आप ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने 150 का है तो आप 150 करें, आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। नुस्खा समात फरमाइए। ना, मगज़ कद्दू 150 ग्राम, मगज़ बादाम मुकशर ये भी आपने लेने 150 ग्राम, मगज़ फिंदक 100 ग्राम, खशखाश अच्छे वाली होनी चाहिए 150 ग्राम। ये कितनी चीज़ें हो गई जी? 4 चीज़ें हो गई हैं। मगज़ कद्दू 150 ग्राम, मगज़ बादाम मुकशर 100 ग्राम, मगज़ फिंदक 100 ग्राम, मगज़ बादाम मुकशर 150 ग्राम, मगज़ फिंदक 100 ग्राम और खशखाश 150 ग्राम। ये एक चीज़ हो गई है। इन तमाम मगज़ियात को आपने लेना है और बारीक पीसना है। इसका सफ़ूफ तैयार हो गया। अब दूसरी जानिब आपने वर्क नुकरा लेना है 6 माशा। इलायची खुर्द के दाने निकालने हैं, जो अंदर स्याह दाने होते हैं। सब्ज़ इलायची है ना, इसके अंदर जो चाय वाली इलायची है, इसके अंदर जो स्याह दाने होते हैं वो निकालने, और सिर्फ 6 माशा। और तबाशीर नुकरा, असली वाली तबाशीर होनी चाहिए। ये कोई नायाब चीज़ नहीं है और ना ही कोई बहुत महंगी चीज़ है, सिर्फ यह है कि खालिस होना शर्त है। तबाशीर इंडियन ले लें आप, कितनी, वो भी आपने लेनी है, सिर्फ 4 माशा। अब ये 2 चीज़ें हो गई। एक चीज़ में मगज़ कद्दू, मगज़ बादाम, मगज़ फिंदक और खशखाश, इनको अलहदा पीसें। और ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वर्क नुकरा, इलायची खुर्द का दाना यानी सब्ज़ इलायची का दाना और तबाशीर, ये 4 माशा तबाशीर हो, 6 माशा इलायची का दाना हो और 6 माशा वर्क नुकरा हो। अब इन तीनों चीज़ों को आपने अलहदा बारीक पीस कर रखना है। अब इसका तरीक़ाकार ये है कि आपका ये जितना भी वज़न हुआ है, तो इसको माजून बनाने का आसान तरीका, इसे तरकड़ी पे रखें, तराजू पे रखें, इसका वज़न करें। 3 गुना इसमें आप शहद मिला लें। कोई लंबी चौड़ी इसमें फ़लसफियाना नहीं है, कोई सिर्फ 3 गुना। अगर ये 100 ग्राम है तो 300 ग्राम शहद डालें, अगर ये 200 ग्राम है तो इसमें 600 ग्राम शहद डाल लीजिए। बस यही इतनी सी बात है। जी हाँ, आप जब ये बनाएंगे, शहद में इसे डालेंगे तो कम से कम 24 घंटे ये पड़ा रहे। पहले मगज़ियात और फिर ये जो वर्क नुकरा, इलायची खुर्द और तबाशीर, इन दोनों को शहद में डालने से पहले मिक्स कर लीजिए, मिलाएं। और उसमें, जिसमें चट्टू वटा जिसे कहते हैं, खरल में डालें, इसको रगड़ाई करें, ये मिक्स हो जाए। मिक्स हो जाए तो इसमें 3 गुना शहद। अब अगर शहद खालिस नहीं है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये आपका कसूर होगा। शहद खालिस तलाश कीजिए, मिलता है, कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है कि नहीं मिलता। सौदा वहाँ से लीजिए, सामान वहाँ से लीजिए जहाँ पर आपको एतमाद हो, आप लेंगे। अब आप इसे 24 घंटे एक जार में बंद करके रख दीजिए। 24 घंटे के बाद आपने इसको सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करना है। बेहतर ये है कि दूध के साथ हो, लेकिन दूध नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। 10 ग्राम से 30 ग्राम तक, यानी एक बड़ा जो टेबल स्पून है, वो उसे देख लीजिए, वो 2 अदद जो हैं वो 30 ग्राम बन जाएंगे जब आप उसे फुल भरेंगे। जो चावल वाला चम्मच है, 2 सुबह ले लीजिए, 2 शाम को। अंदाजे के मुताबिक 30 ग्राम की खुराक है। 30 ग्राम सुबह, 30 ग्राम शाम। लेना कब है? जब आपका मैदा खाली हो। सुबह तो आप रात को खाना खा के सुबह जब उठेंगे आपका मैदा खाली होगा। शाम के वक्त आपने उस वक्त लेना है कि अभी रात का खाना खाने से 2 घंटे पहले आपने 2 टाइम लेना, सुबह शाम।
पेशाब की जलन है तो ये मिनटों में ठीक करेगा। ब्लड प्रेशर अगर आपका हाई है तो बिल्कुल उसको लेवल पे लेके आ जाएगा। और अगर इमसाक नहीं है तो मैं ये नहीं कहता कि जनाब घंटों का इमसाक होगा, जितना, ये मेरी बात नोट कीजिएगा, मैं मुबालगा आराई नहीं करता हूँ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो हो सकता है मैं वो कहता हूँ और वो करता हूँ। ना मुझे आपके सामने शर्मिंदगी होगी और ना मुझे अल्लाह के सामने शर्मिंदगी होगी। एक इंसान का जितना तबी टाइम होना चाहिए उतना टाइम आपको ज़रूर मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस आज का आपका ये नुस्खा कैसा लगा मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा कमेंट्स में। मैं आपकी कमेंट्स में इंतज़ार करूंगा, आपके कमेंट्स का। आप क्या कहते हैं? मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये मेरी कोशिश और काविश अच्छी लगी होगी। जहाँ भी रहें खुश रहें जी, अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, अपने कुर्ब व जवार वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह मेरा और आपका, हम सब की रूहानी और जिस्मानी मर्ज़ों को दूर फरमाए और हमें सेहत और सलामती के साथ अल्लाह सबको दराज़ी उम्र अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।